नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 जुलाई 2021 से जुड़े करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 3 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए इंटरनेशनल टोबैको फ्री डे, बी इंटरनेशनल अर्थ डे, सी इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे या डी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 3 जुलाई को विश्व भर में इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है। यह दिवस प्लास्टिक से होने वाले नुकसान और इसके बढ़ते उपयोग को रोकने के लिए मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व भर में वर्तमान में करीब 40,000 करोड़ प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया है? ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका या डी ब्रिटेन। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने हाल ही में राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया है, जिसके तहत बिजली उपकरण बनाने वाले निर्माताओं को कानूनी रूप से उपभोक्ताओं को सामान के स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराने होंगे। इस कानून का लाने का उद्देश्य है कि बिजली उत्पादों के इस्तेमाल में 10 साल का इजाफा हो। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के उच्चतम न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा को हाल ही में कितने महीनों की कैद की सजा सुनाई है? ए 10 महीने, बी 15 महीने, सी 25 महीने या डी 36 महीने। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 15 महीने। दक्षिण अफ्रीका के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में 2009 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा को हाल ही में 15 महीने की कैद की सजा सुनाई है। वे 5 करोड़ रैंड, लगभग 26 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उड़िया कवि को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ए डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, बी मुनव्वर राना, सी आनंद मिश्रा या डी नागार्जुन। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। हाल ही में उड़िया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। साथ ही बंगाली लेखक श्यामलाल भट्टाचार्य, कन्नड़ कवि डॉक्टर एच.एस. शिवप्रकाश और केंद्रीय साहित्य अकादमी के पूर्व सचिव अग्रहारा कृष्णमूर्ति को समिति के अन्य सदस्यों में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने हाल ही में 16 राज्यों के गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुविधा पहुंचाने के लिए किस परियोजना को मंजूरी दे दी है? ए नेट परियोजना, बी देश नेट परियोजना, सी भारत नेट परियोजना या डी रेली परियोजना। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत नेट परियोजना। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में 16 राज्यों के गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुविधा पहुंचाने के लिए भारत नेट परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए अनुमानित 19,041 करोड़ की व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण को मंजूरी दी गई है। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों सहित लगभग 3.61 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी महिला तैराक हाल ही में इतिहास रचते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है? ए सुहिमता वर्मा, बी माना पटेल, सी संजना मेहस या डी सुषमा जैन। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, माना पटेल। भारतीय महिला तैराक माना पटेल हाल ही में इतिहास रचते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। अब तक किसी भी भारतीय महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। वे टोक्यो खेलों में 100 मीटर ब्रेक स्ट्रोक में भाग लेगी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के किस शहर में हाल ही में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? ए इस्लामाबाद, बी जैकोबाबाद,
सी मुल्तान या डी फैसलाबाद। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जेकोबाबाद। पाकिस्तान के जेकोबाबाद में हाल ही में विश्व का सबसे अधिकतम तापमान लगभग 52 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह शहर कर्क रेखा पर स्थित है। ग्रीष्मकाल के दौरान सूर्य इस शहर के बहुत करीब होता है। भीषण गर्मी की लहरों ने 2 लाख लोगों की आबादी वाले इस शहर को अपने घरों के भीतर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पारिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की है? ए राजनाथ सिंह, बी प्रकाश जावड़ेकर, सी हरदीप सिंह पुरी या डी नरेंद्र सिंह। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में पारिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की है। उन्होंने महोत्सव के दौरान कहा कि भारत पेरिस समझौते के तहत अपने वन संपदा बढ़ाने के लक्ष्य को 2030 तक पूरा करेगा। वर्ष 2030 तक पेरिस समझौते के अनुसार 2.5 बिलियन टन कार्बन को पेड़ों पौधों और जमीन को तैयार करके स्वच्छ करने की अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इसी प्रकार के अन्य और वीडियो के लिए हमारे चैनल GK T20 को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।